है। निपुण आलम बयान जी, आपको क्या लगता है कि क्या महज एक माहौल ही सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है कि हालात को शांत बनाना है और नॉर्मलाइज करनी है चीजें, मगर वाकई में ऐसा ना ही अमेरिका चाह रहा है ना ही इसराइल? देखिए, अब वॉर को लेकर अगर हम देखें अमेरिका इसराइल की बात, अमेरिका इसराइल दोनों चाहते थे और हम्म। स्टार्टिंग में दोनों की ओर से पहल भी की गई। लेकिन होता क्या है कि अब हमस, हम ये कहें कि हमस नहीं चाहता, ऐसा हमस भी नहीं है। हम्म। लेकिन बात सारी घूम फिर कर जो आ रही वो आ रही कंडीशंस के ऊपर हम्म। कि आप क्या कंडीशन सामने रखते हैं। इसराइल जो है वो अपनी शर्तों पे चाहता है कि समझौता हो। हमास चाहता है कि हमारे वजूद था पहले, यानी कि हम बात करें कि आपका इस अटैक से, इन पूरे वॉर से पहले वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या उनको वापस हो और वहां का रिस्ट्रक्चरिंग हो। तो मामला क्या है कि देखिए, मामला वही बात है कि इसको हम लोग बोलते हैं चिकन डायनोमो गेम। इसको हम इंटरनेशनल थ्योरी बोलते हैं चिकन डायनोमो गेम, कि दोनों ही जो स्टेक होल्डर्स है, दोनों ही जो पार्टीज हैं, वो जिसने झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, कि अगर एक पीछे हटता है तो उसकी हार मानी जाएगी, उसकी शिकस्त मानी जाएगी। हुआ यह है कि पूरे पूरे दौरान जो पूरे हमले चले, तो की बातें चली, हमस की जो ताकत कम होनी चाहिए थी, हालांकि काफी कम हुई है, हम्म। लेकिन हम देखें कि उसके जो लड़ाके थे उनकी संख्या कम ना होकर बल्कि क्या हुई है, बढ़ी है। यानी कि हम्म। उनका नंबर्स क्या वो आपका बढ़ रहा है लगातार। रीजन कहीं ना कहीं हम देखें कि जिनके परिवारजन मारे गए, जिनके परिवार के लोग मारे गए, वो एक बहुत भयंकर रिवेंज लेने की फीलिंग से वशीभूत होकर हमस को ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमास के साथ दिक्कत क्या है कि अगर वो इसराइल की कंडीशन, जैसे अमेरिका लगातार बोल रहा था कि पूरा गाजा खाली कर दो, हम यहाँ पर एकदम संवाद कर दो, हम यहाँ पे दोबारा से रिस्ट्रक्शन करेंगे, फिलिस्तीन के लोगों को यहाँ से हटा दो, इससे भी जो बातें थी, ये कहीं ना कहीं हमास के अस्तित्व, फिलिस्तीन के अस्तित्व, उस पर क्या था, क्वेश्चन मार्क था। तो मुझे लगता है कि उस पूरे मैटर को लेकर ये जो वॉर है ये उलझा हुआ दिख रहा है। और सेकंड फेज की जब बात चल रही थी, लेकिन हम्म। उससे पहले ये हमले हो जाना, कहीं ना कहीं इसराइल ये भी कोशिश कर रहा है कि मैं जितना ज्यादा हो सके हवस को दबाव में लूं, प्रेशर में लूं, ताकि क्या हो कि मेरी कंडीशंस पे क्या हो, बातें हो। हम्म। लेकिन अंतोगत्वा हो क्या रहा है, अंतोगत्वा हो ये रहा है कि जो कॉमन पब्लिक है वो सफर कर रही है, जी उसको जी। लगातार क्या हो, हानि उठानी पड़ रही है। और हो क्या रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम बात करें, चाहे आप वेस्ट एशिया की बात करें, चाहे आप यूरोप की बात करें, हर कोई अपने इंटरेस्ट को देख रहा है कि हमारा इंटरेस्ट कहां से हम्म। फुलफिल हो रहा है। मैं लगातार उसी बात को देख रहा हूं। देखिए, वेस्ट एशिया की भी जिस प्रकार से इस पूरे मसले के ऊपर एक्शन होने चाहिए थे, इस पूरे मसले के ऊपर हस्तक्षेप या मीडिएटर की भूमिका होनी चाहिए थी, वैसी भूमिका हमको देखने को नहीं मिल रही है। इसराइल कैसे 230 लोगों को दोबारा मार सकता है, ये मानना ही दिख रहा है कि यानी कि आपका कोई दबाव इसराइल के ऊपर काम नहीं कर रहा है। इसराइल जो चाह रहा है वो आप हो नहीं पा रहा है। जी तो जी। बात ये है कि ये पूरा जो मामला फंसा हुआ है, ये इसी मैटर पे हो रहा है कि कौन मामले को स्वीकार करे, कौन एक्सेप्ट करे, हम्म। किसकी शर्तों को स्वीकार किया जाए, किस शर्तों को इसे स्वीकार किया जाए। और मुझे लगता है कि ये वॉर आगे भी और बढ़ेगा, जी ये जी। रुकने वाला भी नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस प्रकार की हम्म। शुरुआत हुई है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, फोर्स भी तैयार हम्म। है, एक स्ट्राइक के साथ हो सकता है ग्राउंड पर भी हमको देखने को मिल जाए। तो मुझे लगता है